प्लेन मिरर में आपने मिरर होता ही वो है जिसका एक सरफेस क्या हो, रिफ्लेक्टिंग हो, और एक सरफेस क्या हो, पॉलिश्ड हो। तो अब जो स्फेरिकल मिरर है वो किस शेप में होंगे, स्फीयर की शेप में होंगे। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास जो स्फेरिकल मिरर होंगे वो इस शेप के अंदर। ठीक है, अब इसका एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा और एक सरफेस पॉलिश्ड होगा। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ पॉलिश्ड एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस वी कैन क्लासिफाई स्फेरिकल मिरर्स इनटू टू टाइप्स। तो पहला कनकेव मिरर और दूसरा है जो हमारे पास दैट इज कन्वेक्स मिरर। ठीक है, हम कन्वेक्स मिरर किसको बोलेंगे और कनकेव मिरर किसको बोलेंगे। तो जो हमारे पास कनकेव मिरर है उसके अंदर आप ये देखो बेटा कि जो आउटर सरफेस है इस टाइप से, ये हमारे पास सेंटर है। जैसे स्फीयर था तो स्फीयर का हमने क्या कर लिया, एक पोर्शन सिलेक्ट कर लिया इस टाइप से, और ये सेंटर था, है ना, तो ये सेंटर था। तो जो सरफेस यहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो जिसके अंदर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो अंदर की तरफ होगा और जो पॉलिश्ड सरफेस है वो कौन सा होगा, बाहर की तरफ होगा। तो इस टाइप के जो मिरर बोलेंगे हम दैट आर नोन एज ए कनकेव मिरर। ठीक है, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा बेटा, टुवर्ड्स सेंटर होगा, तो उस मिरर को हम क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर बोलेंगे। ठीक है बात। ऐसे ही अगर हम किसकी बात करें, कन्वेक्स मिरर की बात करें, तो कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा कि यहाँ पे सेंटर है इस साइड से, और ये हमने वही स्फेरिकल सरफेस कंसीडर कर लिया यहाँ पे। तो अब जो पॉलिश्ड पार्ट होगा वो किसकी तरफ आ जाएगा, सेंटर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो अगर पॉलिश्ड सरफेस किसकी तरफ हो, टुवर्ड्स द सेंटर हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, कन्वेक्स मिरर बोलेंगे। क्लियर है बात। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैंने ये इस साइड वाला पोर्शन सिलेक्ट किया था, है ना, अब मैं ये वाला पोर्शन भी सिलेक्ट कर सकता हूं, ये वाला पोर्शन भी सिलेक्ट कर सकता हूं, ये वाला पोर्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये वाला पोर्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी सरफेस, अब ये सेंटर हो गया, सेंटर यहां पे हो गया। ठीक है, तो अगर मुझे इसका कनकेव मिरर बनाना है तो कैसे होना चाहिए, कहां पॉलिश आनी चाहिए, बाहर की तरफ आनी चाहिए, है ना। मींस इस टाइप से ये कौन सा, ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, ये भी किसका होगा बेटा, कनकेव मिरर का एग्जांपल होगा। और सेम इस टाइप से अगर हम यहां पे करेंगे, ये सेंटर है तो अंदर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, पॉलिश। क्लियर है बात। ठीक है, तो ये हमारे पास इस वाले जो पोर्शन में दैट आर कनकेव और इस वाले पोर्शन में है वो कौन से हैं बेटा, कन्वेक्स। ठीक है, अब हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे इनके रिगार्डिंग कि भाई आपने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, फोकस क्या होता है, ये सारी चीजें हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं। तो अब अगर मैं बात करूं किसकी, पहली जो डेफिनेशन है हमारे पास दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मैं किसकी बात करूं बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करूं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, मिरर। हाँ, जिस भी स्फीयर का, देखो एक्चुअल में हमने इसी से बनाया हुआ है, ये स्फीयर से बनाया है। ठीक है, तो इस स्फीयर का सेंटर ही क्या कहलाएगा बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। क्योंकि अब ये पोर्शन सिलेक्ट किया है, इसको आप क्या कर दो, इस जो सर्कुलर पोर्शन है इसको क्या बना दो, पूरा स्फीयर बना दो, स्फीयर का जो सेंटर होगा वही क्या बन जाएगा हमारे पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या होगा, जो इस कर्व की रेडियस बनेगी, है ना, तो ये स्फीयर का पार्ट है, तो जो स्फीयर की रेडियस होगी वही हमारे पास क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। मींस जो यहां से ये वाली डिस्टेंस होगी दैट विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट अपर्चर। ठीक है, अपर्चर क्या होती है, अपर्चर दो टाइप की होगी, जैसे यहां से लेके यहां तक
ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, अपर्चर बोल देते हैं। एंगुलर अपर्चर, एक तो हमारे पास ये लीनियर अपर्चर आ गया, एक एंगुलर अपर्चर जो ये वाली सर्कुलर शेप आई इस टाइप से, जो ये हमारे पास ये शेप है एक्चुअल में, तो ये क्या बोल देंगे हम इसको, एंगुलर अपर्चर बोल देंगे। ठीक है, जो भी मिरर आपने सिलेक्ट किया है उसका हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट को मिला दो तो क्या बनेगी, वो लीनियर अपर्चर बन जाएगी। जो सर्कुलर शेप है उसको अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो क्या बन जाएगी, वो एंगुलर अपर्चर। ठीक है, मतलब सर्कल भी ऐसे नहीं होता, ये देखो स्फीयर है तो कुछ इस टाइप से होगा, है ना, मतलब एक लाइन नहीं होती है, ये क्या होगा, पूरा शेप यहाँ पे कर्व होती है, मिरर है, ठीक है ना, तो पूरी शेप ये इस टाइप से कर्व मिलेगी आपको। क्लियर है बात? ठीक है, अब एक बात देखो बेटा, ये वाला जो अपर्चर है, ये वाला है ना, इस अपर्चर की भी क्या हो सकती है, रेडियस हो सकती है ना, इस अपर्चर की भी क्या हो सकती है, रेडियस होती है। अब एक चीज और डिफाइन कर लो इसके अंदर कि जो इन दोनों के मिड पॉइंट होता है, इन दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, पोल बोल देते हैं, है ना। तो जो पोल वाली लाइन है यहां से, ठीक है, इससे और इसके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, इसके और इसके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम क्या बोल देते हैं, रेडियस ऑफ अपर्चर बोलते हैं। समझ आई बात है? देखो बेटा, रियल सेंस में अगर आपके पास एक बॉल है, ठीक है, होलो बॉल है, प्लास्टिक की बॉल है, उसको आपने कट कर दिया, यूं कट कर दिया तो एक बाउल सी शेप बन जाएगी, है ना, बाउल सी शेप बन जाएगी। बाउल मतलब जैसे कटोरा होता है उसी शेप में बन जाएगी। अब जब आप कटोरे की शेप में इस साइड से देख रहे हो तो उसकी भी क्या होती है, वो भी क्या बना रहा होता है, एक सर्कल बना रहा होता है। आपके घर में सबकी कटोरी वगैरह होंगी तो आप कटोरी की जो शेप देखोगे उसके ऊपर कैसी बन रही है, वो सर्कल बन रहा है। एक्चुअल में वो पार्ट कैसा है, इसी शेप में है ना, तो वो उसके ऊपर भी क्या बन रही है कि सर्कल बन रहा है। तो जो उसकी रेडियस है दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ ए अपर्चर। क्लियर है बात? समझ आई बात? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ अपर्चर दोनों के अंदर क्या मिलेगा आपको, थोड़ा बहुत फर्क मिलेगा। मींस ये सफियर है ना, तो सफियर है तो सीधी सी बात है, सफियर की ये शेप है, आपने इसको कट किया हुआ है, तो इसको कट किया हुआ है तो यहाँ पे एक्चुअल जो सिचुएशन है वो ये है, एक्चुअल जो सिचुएशन है वो ये है, और जो इसकी रेडियस है दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ ए अपर्चर कहलाता है। क्लियर है बात? ठीक है, ये अपर्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, जैसे दूरबीन वगैरह जो बना रहे होते हैं हम, वहां पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये एक्चुअल में जितनी लाइट की इंटेंसिटी एंटर कर रही होती है उसको बता रहा होता है, भाई कितनी लाइट की इंटेंसिटी यहाँ इस पोर्शन के अंदर एंटर की। क्लियर है बात बेटा? ठीक है, तो अच्छा, अब उसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर आ जाते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ये पोल था, ठीक है, और जो ये सेंटर है, इसको जो मिलाने वाली लाइन होगी उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो पोल को मिलाने वाली लाइन होगी उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट फोकस पॉइंट मान, फिर उसके बाद फोकल लेंथ मान। फोकस पॉइंट कौन सा होता है, जहां से मतलब ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल आने वाली लाइंस जो होंगी इस टाइप से, ठीक है, काफी सारी लाइंस क्या होंगी, काफी सारी रेज जो होंगी वो क्या होंगी, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट ए कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट पे जहां पे मीट करेंगी वो, अगर लाइंस क्या है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं और आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पे वो मीट कर रही हैं, उस पॉइंट को हम ये यहाँ पे ये सारी यहाँ पे मीट करेंगे बेटा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट बनेगा यहाँ पे, इस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, फोकस बोल देंगे। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये हमारे पास फोकस आ जाएगा
ये ऐसा नहीं है कि भाई रियल में मीट कर रही हो, ये मीटिंग वर्चुअल भी हो सकती है ना। मीन्स आपने देखा होगा कई बार कि इस टाइप से रेज चली जाती होगी, 10th क्लास के अंदर भी आपने पढ़ा था, हम डिटेल में यहाँ पे भी स्टडी करेंगे। तो यहाँ इस टाइप से कुछ आ रही थी तो आप इसकी वर्चुअल मीटिंग कर रहे होते थे बेटा, है ना। तो वर्चुअल में जहाँ पे ये डॉट होगा, ये भी क्या पॉइंट होता है, फोकस पॉइंट। क्लियर बात। अब उसके बाद क्या है, फोकल लेंथ होती है। फोकल लेंथ क्या होती है, फोकस पॉइंट और इस पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। और ये जो फोकल लेंथ होती है, एफ से हम इसको डिनोट कर रहे होते हैं। इसके अंदर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के अंदर एक रिलेशन होता है, दैट इज F इज इक्वल टू R डिवाइड बाई 2 होता है। इसको हम बाद में प्रूव भी करेंगे कि हाउ इट इज R बाई। चलिए बेटा बात ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी जो आपने क्लियर करनी थी, समझनी थी, ठीक है। अब उसके बाद हम ऑप्टिक्स की बिल्कुल बेसिक नींव रखने जा रहे हैं बेटा। इसमें आपने कुछ साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है कि भाई साइन कन्वेंशन जब हम यूज कर रहे होंगे तो वो कैसे, बिल्कुल नॉर्मली आपने लेके चलना है उसको, और बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर वहां पे मिस हो गया, आपने एक भी प्लस को माइनस लिख दिया, माइनस को प्लस लिख दिया, तो सारा का सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपने साइन कन्वेंशन ध्यान से देखनी है। तो साइन कन्वेंशन में आपने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा था कि साइन कन्वेंशन क्या है, एक प्रिंसिपल एक्सिस है ना। इस टाइप से हमने क्या मान लिया कि प्रिंसिपल एक्सिस मान, इस प्रिंसिपल एक्सिस से यहां कोई भी आपने मिरर रखा हुआ था, स्फेरिकल मिरर था आपके पास, यहां से इससे ऊपर वाली जो डिस्टेंस आप मेजर कर रहे होंगे उनको हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, और जो इस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे वाली है उनको हम नेगेटिव लेके चलेंगे, ठीक है। और जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे उसको हम पॉजिटिव मान के चलेंगे बेटा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे को हम पॉजिटिव मान के चलेंगे, और डायरेक्शन अपोजिट टू द इंसिडेंट रे को हम क्या मान लेंगे, नेगेटिव मान लेंगे, ठीक है। डायरेक्शन अपोजिट होगी, अपोजिट टू इंसिडेंट रे को हम क्या मान के चलेंगे बेटा, नेगेटिव मान, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक। अच्छा, अब उसके बाद जितनी भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे, सारी की सारी डिस्टेंस इस पोल से मेजर करेंगे, ठीक है। तो ऑल डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल, ऑल डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। इस पोल से आपने सारी की सारी डिस्टेंस से मेजर करना। क्लियर बेटा बात, ठीक है। तो जब भी आप साइन कन्वेंशन का यूज कर रहे होगे या आप डेरिवेशन निकाल रहे होगे, मिरर फॉर्मूला बना रहे होगे, वहां पे भी आप साइन कन्वेंशन का यूज करोगे। तो ये ऑप्टिक्स के अंदर लगभग हर डेरिवेशन के अंदर आपको साइन कन्वेंशन देखने को मिलेगी। न्यूमेरिकल्स हैं, विदाउट साइन कन्वेंशन वो नहीं है, ठीक। क्लियर बात। अच्छा, अब कुछ रूल हैं इमेज फॉर्मेशन के, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज कैसे बन रही होती है उसको आपने फॉलो करना है कि क्या क्या रूल बन रहे हैं, ठीक है। जस्ट रिकैप चल रहा है 10th क्लास का, बट जरूरी था इसलिए भूल गए हो, याद दे दो, क्योंकि अभी 1 महीने पहले की बात याद नहीं रहती है तो सर 2 साल की बात होगी, है ना। तो 2 साल की बात कहां से याद रहेगी। तो रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन, देख बेटा एक टर्म और होती है पैरा एक्सियल। कौन सी टर्म है, पैरा एक्सियल, ठीक है। ये क्या होती है, मींस अपर्चर जो होती है इसके अंदर वो स्मॉल होती है। इसका ये वर्ड आ जाए तो ऑटोमेटिकली 2-3 बातें आपने माइंड में रखनी है कि जो अपर्चर है वो क्या रखेंगे, हम स्मॉल रखेंगे, और क्या रखना हमने कि जो ये रेज आ रही है दैट आर वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, मींस जो रेज यहां आपने खींची, ठीक है, तो हम क्या मान के चलेंगे, जो रेज आ रही है वो क्या है, वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कई बार हम पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके चलते हैं,
क्लियर बात? ठीक है, तो अब हम इमेज की तरफ जा रहे हैं, कैसे इमेज बनाएंगे। तो ये हमारे पास मिरर है, ठीक। तो पहला रूल क्या कहता है कि रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पास थ्रू द फोकस। कहां से पास होगी बेटा? फोकस से पास होगी वो। अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो हमेशा कहां से पास होगी? पैरेलल टू फोकस से हमेशा वो पास होगी। क्लियर है बात? ठीक है। दूसरी बात, इसका जस्ट अपोजिट है, इसका जस्ट अपोजिट क्या बेटा? हाँ, फोकस से जो पास होगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ देखो, यहाँ पे अगर आपने फोकस माना तो इसे डबल डिस्टेंस पे हमने क्या मान लिया? सेंटर ऑफ ए कर्वेचर मान लिया। तो जो लाइन फोकस से पास हो रही होगी इस टाइप से, तो दैट विल गो थ्रू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस से जाने वाली लाइन क्या हो जाएगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ठीक है बात? अच्छा, फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्या है कि अगर आपके पास कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, देन इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। रिट्रेस क्यों कर रही होती है? एक्चुअल में देखो, ये नॉर्मल है बेटा, साउंड आवाज नहीं, ये नॉर्मल है एक्चुअल में। ये जो आपके पास क्या, क्योंकि नॉर्मल अलोंग द रेडियस मान के चल रहे हैं, तो रेडियस क्या होगी? इस सेंटर से जो निकलेगी वो लाइन, ये रेडियस हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या होगा? नॉर्मल हो जाएगा, है ना। तो अब इस सेंटर से जो लाइन पास होगी वो भी क्या होगा? यहाँ पे रेडियस ही, है ना। तो मींस आपने कल भी पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर कि अगर कोई लाइन ऐसे अलोंग द नॉर्मल आ रही है तो इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, है ना। तो यहां से भी ये भी क्या होंगे? इस साइड से जाके फिर ये वापस से इसे अपना रिट्रेस कर लेगी बात। क्लियर बेटा बात? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपके पास वो क्या होगा? मींस ये पॉइंट है ना, हम चारों में से कोई भी दो आप अप्लाई कर देना, 2 लगे 3 लगे जितने भी आप अप्लाई कर देना, आपकी सारी की सारी इमेज बननी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये रूल लगाने आपने। तो कोई भी रे है इस साइड से, यहाँ पोल से टकराई, पोल से टकराई इस साइड से, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पे, तो उसी एंगल से यहाँ से वापस चली जाए। ठीक है, क्योंकि ये क्या बन जाता है उस केस में? नॉर्मल बन जाता है, और नॉर्मल है तो सीधी सी बात है I = R को ये फॉलो कर रहा होता है। तो पोल से टकराएगी तो वो पोल से जितने एंगल से आएगी उतने ही एंगल से ये चली जाएगी। ठीक है, तो ये एंगल भी कितना बन जाएगा? I बन जाएगा। तो इन चारों रूल में से कोई भी 2 रूल आप अप्लाई कर देना। और दूसरी चीज क्या है बेटा कि अगर आपने एक सिंपल लाइन लगाई है और उसके ऊपर आपने एरो नहीं लगाई, अगर आपने एरो नहीं लगाई तो इसका मतलब वो रे नहीं है। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन के ऊपर करो से लग सकता है। तो एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एरो क्या बताएगी? रे की डायरेक्शन बता रही है कि ये रे यहाँ से गई और फिर ये वापस आई, ये रे यहाँ से गई, यहाँ गई, यहाँ से गई, यहाँ। ठीक बेटा, अब हम इसकी पोजीशन पढ़ेंगे कि कैसे हम इनकी पोजीशन को ड्राइव करेंगे। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट आपने पहले पढ़ा था ना कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो यहाँ इमेज बनेगी, रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, कैसी बनेगी, है ना। तो वो वाले सारे केस हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक, तो पहला केस बेटा कि ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो कहां पे इसकी इमेज बन रही है। ठीक है, वो चीज हमने फाइंड आउट करनी है। तो अब आपने ये मिरर लगा दिया, कन्वेक्स कनकेव मिरर लगा दिया। अब इससे आप एक चीज और देखोगे कि जो कन्वेक्स कनकेव मिरर है उसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोल रहे होते हैं। कन्वर्जिंग क्यों? क्योंकि अगर मान लिया रे इस टाइप से आई इंफिनिटी है तो जो ऑब्जेक्ट है दैट इज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, है ना। तो वेरी लार्ज डिस्टेंस है
तो जो रे मान के चल रहे होते हैं हम, दैट आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। समझ गए बेटा बात? अब आप ये देखो कि सन काफी डिस्टेंस पे है हमारे से, और जो रे आ रही होती है, रे हम उनको क्या मान लेते हैं? पैरेलल मान लेते हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो हम क्या कंसीडर करके चलते हैं कि रे जो हमारे पास आ रही है दैट आर पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां पे मीट करेंगी? फोकस पे मीट करेंगी। तो यहां पे फोकस पे, अब देखो एक चीज, यहां पे फोकस पे बन गई, तो यहां पे क्या बनेगी? इसकी इमेज बन जाएगी। यहां पे इसकी क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। तो अब सारी रेज को इसने क्या कर दिया? एक पॉइंट के ऊपर फोकस कर दिया। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे होते हैं? कन्वर्जिंग मिरर भी बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो जो कनकेव मिरर है उसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोल रहे होते हैं, और जो इमेज बन रही होती है दैट इज वेरी स्मॉल, है ना, क्योंकि इन्फिनिटी से जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो बहुत स्मॉल बनेगी। क्लियर बेटा बात? ठीक। अच्छा, अब दूसरी पोजीशन क्या है कि जो भी हम मान के चलेंगे ना, अब ये इसका फोकस होगा, थोड़ी सी है ना डिस्टेंस मेजर करके चलना बेटा, अदरवाइज जब आप रफली डायग्राम बना रहे होगे तो एक्यूरेसी नहीं आएगी, तो आपने थोड़ा सा इसको मेजर करके चलना है यहां से। ठीक, तो ये हमारे पास कौन सा हो गया? एफ हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया? सी हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है या बिटवीन इंफिनिटी एंड सी रखा है, ठीक है, तो बियॉन्ड सी लिख देते हैं हम इसको, ऑब्जेक्ट इज एट ए बियॉन्ड सी। ठीक है, तो उसकी इमेज कहां बन रही होगी? हाँ देखो बेटा क्या होगा कि यहां से इनमें से है ना कोई भी दो रूल लगा दो। दो रूल क्यों? क्योंकि इमेज जो रे है वो आपस में क्या होनी चाहिए बेटा? इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो इंटरसेक्ट अकेली तो करेगी, तो कोई भी दो रूल लगा दो, यहां से इनमें से उठा के चार में से कोई भी दो रूल लगा दो जो लग रहे हो इजीली, उसको लगा देना। तो यहां से एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, तो फोकस से हमने पास करा। ठीक है, हाँ, एक क्या बना दो बेटा? फोकस से जाएगी तो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी, तो भी यहीं पे कट करेगी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दो तो भी यहीं बनेगी इमेज, और ये वाला रूल लगा दो पोल वाला तो भी यहीं आके कट करेगी। समझ गए बेटा बात? तो जो भी रूल लगाने आपने, आप अपनी मर्जी से कोई भी दो रूल लगा सकते। ठीक है, जो लग रहे हो, क्योंकि एक आध रूल आपस एक आध जगह पे नहीं लग रहा होता, तो उस केस में आपने थोड़ा सा दूसरा रूल चेंज करना पड़ सकता है। तो यहां से देखा आपने कि अगर ये हमारे पास आई है तो आर भी यही होगा। ठीक है, तो यहां हमारे पास क्या बन जाएगा? इमेज। क्लियर है? ये जो इमेज बन रही है इसका साइज इसके कंपैरिजन में स्मॉल होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ये उसकी इमेज बनी, ये ऑब्जेक्ट था तो ये इसकी इमेज बनी। क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा, अब जो ये तो पता होगा ना कि भाई जो ऑब्जेक्ट्स जो आप डिस्टेंस मेजर कर रहे होते हो, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है उसको हम यू से डिनोट कर रहे होते हैं, है ना? ऑब्जेक्ट को हम यू से डिनोट कर रहे होते हैं, जो इमेज होती है उसको हम किससे डिनोट कर रहे होते हैं? वी से डिनोट कर रहे होते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम आर से डिनोट कर रहे होते हैं। अब एक बात बताओ, आप जो आप डिस्टेंस मेजर करोगे, क्योंकि आर डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल, पोल से हम मेजर कर रहे होते हैं, तो पोल हमारे पास ये है। ठीक है, तो जो हमारे पास आई इसकी यू की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? नेगेटिव होगी। क्यों होगी नेगेटिव? क्योंकि देखो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे तो ये है ना, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ये है, और आप मेजर कहां से कर रहे हो? यहां से, पोल से। मींस जो आपके पास स्केल है, स्केल पहले आपने कहां रखना है? पोल के ऊपर रखना है। पोल से आप यूं
मेजर करते हुए आओगे। तो जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी बेटा, ये होगी ना, जो मेजरिंग पोल से आप जो मेजर कर रहे हो, तो ये इस साइड होगी और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ये होगी। तो इसका मतलब कि जो u है अपोजिट है ना, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अपोजिट है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के, तो हमने इसको क्या मान लिया अभी, नेगेटिव। समझ गए बेटा बात। v है, v को भी क्या मानोगे, क्योंकि यहीं से आप मेजर करोगे। अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज यहां बन रही होती तो यहां से आप मेजर कर रहे होते, तो उस साइड जाते आप, और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे भी होती उसी साइड होती, तो बन जाएगी आपके पास। क्लियर बेटा बात, ठीक है। तो वहां पे पॉजिटिव हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे क्या वैल्यू है इसकी, नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो v की नेगेटिव, क्योंकि यहां से आपने मेजर करना है, यहां से मेजर किया तो डायरेक्शन, क्योंकि पोजीशन ऑफ इमेज यहां पे है ना, तो यहां से अपोजिट होगी, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, नेगेटिव, ठीक है। अब जो इसका साइज है दैट इज स्मॉल, इमेज का साइज कैसा बेटा, स्मॉल। इमेज कैसी है, रियल है ना, इमेज कैसी बेटा, रियल है, क्योंकि रेज आपस में रियल में मीट कर रही हैं, इसलिए रियल इमेज है। और ये इस डायरेक्शन में है, ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको हम इन्वर्टेड इमेज बोलेंगे। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमारे पास यहाँ पे आ जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट पोजीशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट बेटा बिटवीन C एंड F, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, C एंड F के बीच है, यहां पे है, मींस हम ऑब्जेक्ट को ना यहां से यहां पे लेके आ रहे हैं, ठीक है। बिटवीन C एंड F है, तो इस केस में क्या होगा, ये F हो गया, ये हमारे पास C हो गया, ऑब्जेक्ट यहां पे रखा, हाँ C पे लगाना है, C पे लगाना है, HC लगाना है, ठीक है, HC लिखो, HC लिखा है, तो C लिखोगे तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका, ये क्या होगा बेटा, रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस, तो फोकस से यहाँ से पास हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कोई फोकस से जा रही होगी तो वो क्या हो जाएगी, फिर पैरेलल हो जाएगी। ऐसे ही पोल से जा रही है, जितना एंगल ये बन रहा है उतना ही एंगल हम ये मान के चलेंगे, ठीक है। तो जो यहाँ पे बनेगी उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी बेटा, एट C पे ही बन रही होती है, ठीक है। तो C पे ही बनेगी, C पे बनेगी और सेम साइज की बनेगी, है ना, सेम साइज की, बिल्कुल रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक बेटा, क्लियर है। नेक्स्ट की बात करो आप, बिटवीन F एंड C, F एंड C, F एंड C के केस में क्या होगा बेटा, यहां पे ये है हमारे पास, ये F है और ये क्या है, C है, ठीक है। यहां आपने ऑब्जेक्ट रखा, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अब क्या होगी, फोकस से पास होगी, फोकस से हमने पास करा दी, I = R वाला रूल फॉलो करेगा, है ना। तो यहाँ पे ये आ गई, तो जो इमेज बनेगी, इमेज बनेगी जो यहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो इमेज कैसी बन रही है, लार्ज बन रही है ना, और कैसी बन रही है, रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है, क्लियर बेटा बात, ठीक है। अब आप इसके अंदर एक चीज देख सकते हो, जैसे जैसे आप इन्फिनिटी से आ रहे हो, इमेज कहां बनना स्टार्ट हुई, फोकस पे से, है ना। इन्फिनिटी से कहां पे आए बेटा, आप फोकस के ऊपर आए, मींस अगर आप यहां बनाओ इसको, ये फोकस हो गया, यहाँ पे C हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ये पोल हो गया आपके पास, ठीक है। तो अब यहां से देख रहे हो आप कि अगर इन्फिनिटी से आ रहे हो,
इंफिनिटी से कहां तक आ रहे बेटा, सी की तरफ आ रहे, इंफिनिटी से सी की तरफ आ रहे हो। तो पहले दो केस कवर होगी, इंफिनिटी ये बियॉन्ड सी और ये अप टू सी भी, तीसरा केस भी कवर हो गया इसके अंदर। तो ऐसे आ रहे हो, तो जो इमेज बन रही है वो कैसे बन रही है, ऐसे बन रही है ना। देखो पहले तो क्या आती, इंफिनिटी पे था तो फोकस पे थी, फोकस पे क्या था, स्मॉल साइज था। फिर उसके बाद एक एनालिसिस है ये, आप देखना इसको। फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे आप यहाँ पे आए तो इमेज का साइज थोड़ा सा बढ़ता चला गया, है ना। यहाँ से इमेज का साइज, ये साइज भी शो करेगा आपको, इमेज का साइज भी क्या हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद जब आप सी के ऊपर आए, सी के ऊपर आए तो इमेज भी कहां बनी, सी के ऊपर ही, ठीक है। तो सेम साइज की बन गई। अब उसके बाद आप बिटवीन एफ एंड सी आए तो इमेज इस टाइप से, ऑब्जेक्ट इस टाइप से बढ़ा और जो इमेज है वो इस टाइप से बढ़ती है। समझ गए बेटा बात, नहीं आई बात समझ में? अच्छा, अब आप सेम केस, अगर आप फोकस के ऊपर आ जाओगे, मींस ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, फोकस के ऊपर रखा है। तो अगर इमेज ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर रखा है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, फिफ्थ केस आ गया ये, एट फोकस, फोकस के ऊपर है तो कहां बनती है इमेज, ये एफ हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। यहां पे ऑब्जेक्ट है, ये रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, और एक यहां से जाएगी, आई इक्वल टू आर वाला रूल लगाएंगे तो ये भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये उस साइड एक्सटेंड करोगे या इस साइड एक्सटेंड करो तो कहीं पे जाके मीट नहीं कर रही है, कहीं पे जाके मीट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब इमेज कहां पर है, इंफिनिटी के ऊपर बन, ठीक है। तो जब आपने ऑब्जेक्ट कहां पे रखा, फोकस के ऊपर रखा है, तो जाके इमेज कहां बन रही है बेटा, इंफिनिटी के ऊपर। समझ गए बात, ठीक है। इस टाइप से आ रहे हो, इमेज इस साइड शिफ्ट हो, साइज भी इस साइड बढ़ रहा है, सी पे दोनों की पोजीशन क्या हो रही है, सेम हो। क्लियर बेटा बात, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आया, दैट इज बिटवीन एफ एंड पी, पोल और फोकस के बीच की। बिटवीन पोल एंड फोकस, उस केस में क्या होगा, ये आपके पास मिरर है, कौन सा मिरर है, ये कनकेव मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे पोल है, यहाँ पे क्या है, फोकस है, यहाँ पे ये सी, ठीक है। यहाँ पे रखा बेटा आपने इसको, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, पासिस थ्रू फोकस, इस टाइप से, ठीक है। अच्छा, अब पोल से जितना एंगल ये है उतना एंगल ये बना देंगे, ठीक है। यहां से अगर नहीं बन रहा है तो सेंटर से भी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करा सकते हो, सीधी लाइन होगी ना, रिट्रेस पाथ, है ना, तो सेंटर से भी, यहां से भी आप पास करा सकते हो इस टाइप से, ठीक है, ये लाइन भी पास कर। अब ये तो आगे जाके कहीं पे मीट नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, हम इनको बैक ट्रेस कर लेंगे। बैक ट्रेस करेंगे तो यहां पे इस टाइप से आपके पास इमेज बनेगी, ठीक है। तो यहां इसकी इमेज बनेगी, ये कैसी इमेज बनी है, वर्चुअल इमेज बनी है, तो ये वर्चुअल इमेज है, ठीक है, क्योंकि रेज रियल में मीट नहीं कर रही है, तो वर्चुअल इमेज बनी है। क्लियर बेटा बात, ठीक है। और कैसी बनी है, इरेक्ट बनी है, ठीक है, और लार्ज बनी, ठीक है। तो किसी भी टाइप से अगर आप कोशिश करोगे इनकी, तो सारी की सारी इमेज अपने आप जो रूल लगा रखे हैं आपने, उन्हीं से क्या हो जाएंगी, बन जाएगी, ठीक है।